हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे स्टैटिक केस। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो पर देखेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स के हैं। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 481 हमारे पास है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुँचने के लिए किसान क्लब बनाया? तो जो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिन्होंने कृषकों के लिए जो है आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनवाए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 483 नंबर का क्वेश्चन। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वो क्या था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 1949 ईस्वी में जो है किया गया था। जो भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया था वो 1949 ईस्वी में किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार अवमूल्यन किसका किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 1992 ईस्वी में भारत के जो भारतीय वित्तीय वर्ष जो है 1 रुपए का जो है 2 बार अवमूल्यन किया गया था। कब किया गया था भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन? तो 1991 से 1992 के बीच किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 485 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाक्त सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धि होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 486 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसे कहते हैं कि स्थापना कब हुई थी? तो जो LIC की स्थापना है वो कब हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन सी संस्था करती है? तो जो भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन सी संस्था करती है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब IRDA करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है तो किसके आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी RBI के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो जो भारत में मौद्रिक नीति है कौन बनाता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो मुद्रा आपूर्ति है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है मुद्रा आपूर्ति। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 491 नंबर का क्वेश्चन। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम का क्रियान्वित करने वाला प्रमुख संस्था कौन सी है? तो जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी नाबार्ड, जो कि भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम का क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 492 नंबर का क्वेश्चन। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो जो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली थी वो कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1957 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह में सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंकों के स्थापित किए गए, तो वे कौन कौन से बैंक थे? तो इसका जो है राइट हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। 1975 ईस्वी में ग्रामीण बैंकों की कार्यवाही को सिफारिशों के फलस्वरूप 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंकें स्थापित की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की एक वित्तीय संगठन है? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो कि किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, USA का जो है हमारे पास फेडरल रिजर्व जो है एक वित्तीय संगठन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में निजी क्षेत्रों में कौन से बैंक निम्न में से एक है? तो कौन सा बैंक है जो कि निम्न में से एक है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोटरल महिंद्रा बैंक, जो कि भारत में निजी क्षेत्रों में से
बैंक का निम्न में से एक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 496 नंबर का क्वेश्चन। 496 नंबर की तरफ बात करते हैं तो हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतया अधिकतम किस अवधि के लिए घरेलू समवादी जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा माल में आयात हेतु विदेशी विनिमय का स्वीकृत देता है? तो निम्नलिखित में से कौन से माल पर आयात हेतु विदेशी विनिमय का स्वीकृत देता है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि निम्नलिखित में से कौन से मायल में विदेशी विनिमय का स्वीकृत देता है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो जो भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके आधार पर बेचे जाते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर का आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो जो इसका राइट आंसर का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सावधि जमा धनराशि, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 500 नंबर का क्वेश्चन, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। इसी के साथ 501 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 501 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 502 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वित्तीय कंपनी नहीं है? तो वित्तीय कंपनी कौन सी बैंक नहीं है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा लुइपा थासा, जो कि एक वित्तीय कंपनी नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 503 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? तो इसका राइट आंसर होगा, आवास ऋण देने से किसका संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ICICI बैंक, जो कि हमारे पास आवास देने के संबंध में सबसे अच्छी बैंक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 504 नंबर का क्वेश्चन। 504 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्य बैंकों में वर्गीकृत नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ए, शहरी सहकारी बैंकों को जो है हमारी वाणिज्य बैंकों में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 505 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो मुख्य कार्य किस बैंक का नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो कि बैंकों का मुख्य कार्य नहीं है। तो कौन नहीं है? माल का आयात एवं फैसिलिटेट करना, जो कि बैंकों का मुख्य कार्य नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 506 नंबर का क्वेश्चन। 506 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्य बैंकों का जो है हिस्सा सर्वाधिक होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 507 नंबर का क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर का एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दुर्बल मुद्रा किसे कहते हैं? तो जो दुर्बल मुद्रा होती है वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वो ऐसी मुद्रा जिसे जो आसानी से सुलभ ना हो उसे ही हम दुर्बल मुद्रा कहते हैं, जो कि आसानी से सुलभ ना हो, जो कि अभी 2000 की नोटें जो आसानी से सुलभ नहीं होती थी, आसानी से नहीं मिलती थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 509 नंबर का क्वेश्चन, वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नकदी रिजर्व कहलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 510 नंबर का क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो जो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचांक के आधार पर होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।